हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? ओके, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने क्या है, पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा है। तो उसका मैंने एक पहले वीडियो बना चुका है, पार्ट 1 बना चुका हूँ। तो अभी ये वाला क्या है, उसके हम लोग जो आगे की जो है उसको प्रोसीड करेंगे। तो ये पार्ट 2 है चैप्टर 1 का, आपका पॉलिनोमियल्स 10th का। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बताया था कि पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है, हम लोग व्हाई वी यूज इट ऐसे कह के, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उस पे सम बेसिक ऑपरेशंस हाउ टू परफॉर्म सम बेसिक ऑपरेशन ओवर पॉलिनोमियल, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कोई पॉलिनोमियल है उसको ऐड, सबट्रैक्ट, इस तरह से मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में। अब हम लोग देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स हमारे दिए होते हैं, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स जैसे दिया रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड कैसे करेंगे, उसको किस हिसाब से करेंगे, है ना। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, मल्टीपल टर्म्स रहे तो कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग एक 1 बाय 1 देखते जाते हैं। तो सपोज मैंने क्या लिया, एक पॉलिनोमियल लिया है 18x² प्लस समथिंग ले लो आप, जो भी ले लो आप। सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर 9x/3। इस तरह से मैंने कुछ ले लिया, एक पॉलिनोमियल ले लिया, 3 लिया या 3x लिया, जो भी आपके बुक में 3x है, सो मैं इसको ले रहा हूँ, है ना। एक मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि द गिवन पॉलिनोमियल जैसे दिया रहेगा, हम लोगों को जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उस पर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या है, ये मल्टीपल टर्म्स लिखा है मैंने, तो ये मल्टीपल टर्म्स के पॉलिनोमियल है 8x² प्लस 9x, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल्स की पावर है वो क्या है, स्क्वायर में है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसको हम लोग जैसे डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा ये, तो ये मल्टीपल टर्म्स है, तो ये मल्टीपल टर्म्स को कैसे करेंगे, 18x² 3x प्लस 9x/3x। तो ये मल्टीपल टर्म्स जैसे दिए रहेंगे तो उसको हम लोग सिंगल बाय सिंगल क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, जैसे इसको मैं कटाने जाऊं तो ये क्या है, x से कट गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये कट गया। यहाँ पे x कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो मेरा बचा क्या, यहाँ पर 6x बचा है। तो क्या आ गया मेरा, ये 6x प्लस यहाँ पे क्या बचा, 3, है ना। तो इस तरह से हमारे जो पॉलिनोमियल्स रहते हैं, इसका आंसर 6x प्लस 3 आ गया। तो ये हमारे क्या हुए, जब ये मल्टीपल पॉलिनोमियल था, एट दैट मोमेंट वी हैव डू द प्रोसेस लाइक दिस, बट वी हैव गिवन अ लॉन्ग टर्म पॉलिनोमियल्स। सो हम लोग कैसे करेंगे, है ना। कोई ऐसा पॉलिनोमियल दिया रहेगा जिसको हम लोगों को डिवाइड करना है, ये क्या मल्टीपल टर्म्स था और सिंगल से डिवाइड करना था हम लोगों को। बट सपोज मान लो आपको क्या दिया है यहाँ पर, सपोज 4x² प्लस 2x प्लस 3, इसको बोलता है कि आप डिवाइड करो 2x माइनस 3 से। सपोज इस तरह से कुछ पॉलिनोमियल्स दिया है हमारे, ठीक है। तो उस मोमेंट में हम लोग क्या करेंगे, तो एट दैट मोमेंट वी हैव डू द फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। हम लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे हम लोग बनाएंगे, इसमें कैसे प्रोसेस रहेगा, क्या रहेगा, उसके लिए कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं मैंने। इन स्टेप्स के बेसिस में आपको क्या है, आगे बढ़ना है, और जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्या है मेरा, डिवाइडेंड इनटू डिवाइजर। ये जो है आप लोगों को पता होगा ना, डिवाइडेंड डिवाइजर क्वेश्चन किसको बोलते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 25 डिवाइडेड बाई इसको 4 से कर रहा हूं मैं, तो कितने बार जाएगा जी, 4 से 1 जा 21, सॉरी ज़्यादा हो जा रहा है वो, तो कितने जाएगा, 4 6 जाएगा, सॉरी। तो 24, रिमाइंडर कितना आया मेरा, 1। तो इसमें इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, ये हमारा डिवाइजर होता है। 6 हमारा क्या होता है जी, कोसेंट होता है। ये क्या होता है, रिमाइंडर। और ये क्या होता है हमारा, डिवाइडेंड, जो वैल्यू आएगी, है ना,
उसको हम लोग डिवाइडेंड, ये जो दिया हुआ है उसको हम लोग डिवाइडेंड बोलते हैं। तो देखिए ये चीज़ आप लोगों को पता है। तो अब इसके बेसिस में फर्स्ट स्टेप हमारा क्या बोलता है कि जो भी डिवाइडेंड एंड डिवाइजर हैं उसको आप लोग क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। किसके बेसिस में लिखना है? ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिग्री। सपोज अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको आपको डिवाइड करना है 2x माइनस 3 से। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है कि जो भी डिवाइडेंड एंड डिवाइजर है उसको आप लोग किस में लिखो? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए क्या ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है? हाँ है, ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसको हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ओके। दूसरा क्या बोलता है? फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेंड को डिवाइड करो आप, ठीक है, डिवाइड करो किससे? फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से। तो फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेंड, डिवाइडेंड क्या है हमारा? ये है, तो इसको फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से डिवाइड करो। कहने का मतलब क्या हुआ? 4x स्क्वायर मेरा क्या हो गया? इसका हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेंड, ठीक है जी, को डिवाइड करना है किससे? फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर क्या है हमारा? 2x है, तो इसको 2x से डिवाइड करो। तो क्या कटा? x कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हमारा आंसर कितना आया? 2x आया। तो ये 2x जो है ये क्या है हमारा? गेट फर्स्ट टर्म ऑफ कोसेंट। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ कोसेंट हो गया। आया समझ में? क्या करना है? फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेंड जो दिया हुआ है इसका फर्स्ट टर्म, इसको किससे करना है? फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से। फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से डिवाइड कर दो, जो आता है वो आपका फर्स्ट टर्म ऑफ कोसेंट हो गया। क्लियर है? अब देखिए तीसरा स्टेप क्या बोलता है? डिवाइजर जो है आपका, डिवाइजर क्या है हमारा? यहाँ पे डिवाइजर ये है 2x माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करो किससे? आपका जो फर्स्ट कोसेंट आया है, अभी इस एग्जांपल में हमारा फर्स्ट कोसेंट क्या आया था? 2x आया था। तो 2x को आपको किससे करना है? 2x माइनस 3 से। 2x माइनस 3 हमारा क्या था? डिवाइजर था। इसको क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कोसेंट से। फर्स्ट कोसेंट क्या है हमारा? 2x है, इससे मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आती है, इतना जो वैल्यू आ रहा है, इसको किससे माइनस करना है जी? डिवाइडेंड। हमारा डिवाइडेंड क्या है? इससे माइनस कर दो। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से इसको माइनस कर दो। समझ में आया? जो हमारा डिवाइजर रहेगा फर्स्ट कोसेंट से डिवाइड करना है, फिर डिवाइडेंड से माइनस करना है, और क्या है हमारा? फिर फर्स्ट रिजल्ट आता है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट मिल गया। ठीक, अब जो भी हमारा चौथा स्टेप क्या बोलता है कि जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट को आप किससे डिवाइड करो? फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। सपोज इसमें मेरा फर्स्ट रिजल्ट आ गया, मान के चलते हैं 5x प्लस 2, ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट आया है। ठीक है जी, तो फर्स्ट रिजल्ट ये आया है। तो अब चौथा स्टेप क्या बोलता है कि उसको फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से डिवाइड करो। तो फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर क्या है हमारा? 2x है, तो इसको आप लोग क्या करो? 2x से डिवाइड करो। ठीक है, क्लियर है? तो फर्स्ट टर्म रिजल्ट को फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से डिवाइड करो, फिर जो भी आता है वो हमारा क्या हो गया? सेकेंड टर्म ऑफ कोसेंट। अभी क्या हम लोग दूसरा स्टेप से कर रहे हैं ना, पहला तो फर्स्ट टर्म मिल गया है, दूसरे टर्म ऑफ कोसेंट निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? सेकेंड टर्म ऑफ कोसेंट मिल गया। ठीक है, अब इस प्रोसेस को आपको क्या करना है? पांचवा स्टेप क्या बोलता है? रिपीट द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। आप इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करो जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, या डिग्री ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो किससे छोटी होनी चाहिए जी? लेस देन होनी चाहिए पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिवाइजर। पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिवाइजर मीन्स इससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इतने को आप लोग ध्यान में रखिए। अब हम लोग जैसे जैसे एग्जाम्पल बनाते जाएंगे तैसे तैसे आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए इसके बेसिस में हम लोग एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लियर है? ओके, तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3 है ना, इसी को मैं आपको समझा देता हूँ। सो हम लोगों को क्या दिया है? 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11, इसको क्या करना है? डिवाइड करना है x माइनस 5।
तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिया जाता है इस तरह से, तो आप लोगों को वहीं पे क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि ये हम लोगों को जो डिवाइड करना है इसमें कौन से टर्म्स है, मल्टीपल टर्म्स हैं, मल्टीपल टर्म्स हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पे डिवाइजर है वो क्या है सॉरी x माइनस 5 है। तो x माइनस 5 है तो हम लोग को मल्टीपल टर्म्स में तो बनेगा नहीं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो भी हमारे दिए रहेंगे तो उसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है डिवाइडर एंड डिवाइजर को। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है हमारा, देख रहे हैं। सेकेंड स्टेप क्या था कि जो भी ये हमारा डिवाइडेंड है उसका फर्स्ट स्टेप के लोग क्या है हमारा 2x का क्यूब, और इसके फर्स्ट स्टेप से आप उसको डिवाइड करो। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइजर का x है, इससे हम लोग डिवाइड किए तो क्या बचा हमारा, एक x तो यहाँ से कट गया तो बचा क्या, x स्क्वायर बच गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना जी मैं, x इंटू एक्स इस तरह से, तो एक x कट जाएगा तो कितना बचा 2x, x कितना हो गया x स्क्वायर, है ना। तो ये 2x स्क्वायर बचा, तो ये 2x स्क्वायर को हम लोग यहाँ लिख लिए। तो अब हमारा जो 2x स्क्वायर आया है, सेकेंड टर्म्स में क्या करते थे कि ये जो 2x स्क्वायर आया इसको मल्टीप्लाई करते थे, किससे, हमारा जो डिवाइडेंट डिवाइजर है उससे, तो इससे मल्टीप्लाई करते थे। तो ये x माइनस 5 इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, कितना हो गया x के घात 3 हो गया x का पावर। अब क्या बचा, यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। अब क्या है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर से, तो 5 2 या 10, तो ये कितना हो गया 10, और क्या है हमारा x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर ये आ गया। किससे डिवाइड किए हम लोग, x माइनस 5 को डिवाइड किए 2x स्क्वायर से, तो हमारा रिजल्ट ये आया। इस रिजल्ट को आप इसमें माइनस करो, तो माइनस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 2x का क्यूब माइनस 10x स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ पे आप चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, एग्जाम टाइम में ये गलती होती है आप लोगों से, मिस्टेक होता है बार बार। यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू आ रही है उसको विद इन ब्रैकेट लिखना। क्यों, क्योंकि हम लोग जो दिया हुआ है उससे इसको माइनस कर रहे हैं, और जब भी हम माइनस करते हैं तो आपको पता है ब्रैकेट के अंदर में जो साइन रहते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, आपको पता है जब माइनस की बारी आती है तो यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो, इफ यू डोंट पुट द ब्रैकेट अंडर दिस रिजल्ट देन यू विल डेफिनेटली गॉट मिस्टेक्स, जनरली ऐसा होता है ना। तो इसलिए आप लोग क्या करना, ब्रैकेट में लिखना, और जो है उसके फिर उसके बाद आप लोगों के जो साइन प्रियोरिटी है उसमें कोई परिपाटी है उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो ये आ गया हमारा। तो अब देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो ये हमारा प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे गोज आउट हो गए, दोनों के दोनों ये कट गए ना, ये दोनों कट गए। अब ये हमारा प्लस में है, प्लस 10x है और ये माइनस 12x स्क्वायर है, तो माइनस 12 में प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा माइनस टू आएगा। मैंने इसको लिख दिया माइनस 2x स्क्वायर। बाकी जो टर्म्स हैं उसको एज इट इज लिख दीजिए प्लस 5x माइनस 11, क्योंकि इनका डिवीजन तो अभी हुआ नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हमारा तीसरा स्टेप क्या बोलता था कि जो भी आया है उसको अगेन हम लोगों को किससे करना है, इसके फर्स्ट टर्म से, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से करना है। मीन्स माइनस 2x स्क्वायर है उसको हम लोग x से डिवाइड करेंगे, एक x कट जाएगा तो बचेगा क्या -2, तो -2 बचा। तो अब ये -2 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो -2x को मल्टीप्लाई करना है किससे, x माइनस 5 से, तो क्या आएगा हमारा -2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और 2x इंटू 5 2 जा 10, तो कितना आएगा 10x आया, ये आया। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए, -2x से, तो यहाँ पे मैंने -2x लिख दिया यहाँ पे। ठीक है जी, अब -2x से मल्टीप्लाई किया तब रिजल्ट क्या आया मेरा 2x स्क्वायर प्लस 10x, यही आया है, तो मैंने इसको यहाँ लिख लिया। ठीक है, अभी क्या बोला था मैंने कि सबको विद इन ब्रेसेस करली ब्रेसेस रखना है यहाँ पे, सॉरी ओपन क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ पे रख दिया। तो अब क्या होंगे, माइनस की जब बात आती है तो इसके साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसमें से आप इसको माइनस करो, तो ये -2x है, ये +2x है, अगेन दिस इज गोज आउट। ठीक है, अब यहाँ पे +5x है और यहाँ पे -10x है, तो -10 में +5 करेंगे तो क्या आएगा -5। ठीक है जी, तो यहाँ पर -5x आ गया मेरा। बाकी रिमेनिंग टर्म्स क्या है, -11, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब हम लोगों को लास्ट स्टेप क्या था हमारा कि इस प्रोसेस को रिपीट करना है,
जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा तो फिर से आया है, रिमाइंडर तो 0 नहीं आया है, और ना ही डिग्री से, इस डिग्री से इसकी जो डिग्री है वो उसका पावर कम होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो अगेन क्या करूंगा, मैं इसको फिर से डिवाइड करूंगा, x को किससे डिवाइड करूंगा, 5x से। तो क्या बचा मेरा, 5 बचा है, तो -5। तो अब क्या करो, इसको 5 से आप डिवाइड कर दो, -5 से। तो -5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -5x + 25। यहाँ पे फिर साइन का वही होगा, ठीक है। तो ये दोनों फिर से कट जाएंगे, बचा क्या, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो -25 -11 दोनों को जोड़ दो, कितना आया, 36, -36 आया। ये हमारा क्या था, रिमाइंडर था, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको सॉल्व करना है, ओके। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल्स है उसमें क्या क्या थ्योरम्स अप्लाई होते हैं उसको देखते हैं। तो आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि अभी जितना हम लोगों ने स्टडी किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑलवेज वी कैन राइट दिस, इट्स व्हाट, इट्स प्रॉपर मैनर टू राइट दिस, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ अब हमारा आया, जो भी आप ये चीज़ तो पहले से ही जानते हैं आप लोग, तो मैंने क्या है आप लोगों के रिकॉल के लिए इसको एक बार लिख दिया है। अब देखिए हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। तो रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्या कहता है कि जैसे हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसको हम लोग किसी चीज़ से जैसे डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें 0 कब आ रहा है, या रिमाइंडर, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर। तो हाउ टू फाइंड रिमाइंडर मतलब क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम का प्रोस्पेक्टिव्स वही है जो भी है हमारा एफ एक्स, जैसे सपोज हमारा फंक्शन है, उसको वो किस पे डिवाइड हो रहा है, x - a से सपोज हो रहा है। तो आप लोगों को रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करना है। तो रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जनरली हमारा क्या है, जो एफ ए मान लेते हैं, सपोज ये x - a = 0 लिखूं, कोई भी इक्वेशन रहता है तो वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से निकालते हैं x = a पर। तो यहाँ पर मैंने एफ ए लिखा, यहाँ पर x टेंड्स टू a, ये इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। तब यहाँ क्या होगा, हमारा fx = x - a है, तो आप x की जगह में a पुट करो तो आपको निकल जाएगा जो भी है उसको रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या हुआ, fa जब पुट किया तो fa = 0 आ गया, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो इस तरह से मैंने थ्योरम को बताया। चलिए इसको लेकर हम लोग क्या है कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है जी। तो आपको बस वही है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपका यही है अभी जो देखा। बाकी आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, जो हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है ना। चलिए आपका बुक का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल कौन सा है आपके बुक का, एक ले लेता हूँ, 9th एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए मैं 9th एग्जाम्पल में क्या बोलता है, फाइंड द रिमाइंडर when we divide px, px दिया हुआ है हमारा, px कितना है जी, 3x to the power 4 minus x cube plus 30x minus 1 by the following। by the following means क्या लिखा है इसमें, x plus 1 और दूसरा दिया है 2x minus 1, ये चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें जो रिमाइंडर है उसको फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर फाइंड आउट करना है मीन्स व्हाट, एफ ए की वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है हम लोगों को, एफ ए कितना है। तो अभी मैंने बताया कि एफ ए फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है, सपोज ये पी एक्स फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको इसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, x + 1 = 0, देन व्हाट विद द वैल्यू x = -1, x = -1 मिला है, उसको आप इस फंक्शन px में रखो। px में क्या रखना है, x = -1, इसको आप px में रख दो। तो px में रखेंगे तो क्या होगा, 3 - 1 to the power 4 माइनस x की जगह में फिर से -1 आ जाएगा, प्लस 30 x की जगह में -1 -1। अब इसको आप सॉल्व कर दो 3, और जब भी इस तरह से आएंगे, सपोज यहाँ पर 4 है, 4 की जगह मैं 58 भी लिख दूं इसका पावर, तो क्या होता है जी, चेक करिए कि ये इवन है कि ऑड है।
तो ये क्या है हमारा इवन है, इवन है मीन्स हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव हुई आएगी, पता होगा आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस में आएगा। यदि यहाँ पर ऑड रहता, सपोज यहाँ पर 57 रहता, 57 इज ऑड, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस इज -1, ये होता है ना। बट हमारा क्या है 4 है, 4 इवन है, तो इवन है तो हमारा क्या आएगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ पर देखिए माइनस, और ये क्या है, कितना था, सॉरी -1 था, तो ये -1 का यहाँ पे क्या है, ऑड है, ऑड है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, ठीक है। प्लस 30 और -1 है, तो ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा, 30 -1। फिर से एक बार एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, 3 माइनस माइनस का प्लस, -30 -1 +1 -1 गोज आउट हो गया, तो कितना आया हमारा आंसर, -27 हमारा आंसर आ गया। ये फर्स्ट का हो गया हमारा, इसका रिमाइंडर इतना था, रिमाइंडर निकालने को बोला था। अब देखिए सेकेंड को, तो सेकेंड में क्या बोल रहा है जी, सेकेंड में आपको बोलता है कि 2x - 1 ये है, 2x - 1 है, तो इसको निकालो आप, 0 करो तो क्या हो जाएगा, 2x = 1 हो जाएगा, या इसी को मैं लिखूं तो x = 1/2। सो you put the value x = 1/2 on what, where we have to put pf फंक्शन। इस फंक्शन में आप x = जितने भी x हैं उनके जगह में क्या करो आप 1/2 पुट कर दो, -1/2 क्यूब प्लस 30 1/2 -1। अब इसमें जो इसको जो सॉल्व करोगे आप, तो जो आएगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्लियर है, ओके। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ओके, हम लोग एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं कि जैसे हमारा क्या है, ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में रहेगा, तो उसको हम लोग हाउ टू फैक्टर दैट थिंग्स, है ना। तो जैसे हमारा ax² + bx + c है, इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी पावर 2 रहती है, देन देयर एग्जिस्ट ओनली 2 सॉल्यूशंस, हम लोग निकालते हैं उसमें, है ना। तो इसके 2 ही सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो सपोज इसका सॉल्यूशन a और b है, मैंने 2 सॉल्यूशंस उसके निकाले, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो आप लोग जानते हो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है तो इसका सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। तो जो सॉल्यूशंस रहते हैं उसका सम ये होता है हमारा, और प्रोडक्ट लिखते हैं तो इसको और किस तरह से लिखते हैं, a + b को -b/a, इस तरह से फॉर्म में लिखते थे ना जी सम को, और प्रोडक्ट को कैसे लिखते थे, c/a, इस तरह से लिखते हैं। तो उसी चीज को मैंने क्या है थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो x² x + b x + ab, तो ये x² हो गया प्लस a + b x + ab, कुछ नहीं है मीन्स कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट इज 1, ठीक है। तो अब देखिए एक एग्जांपल लिया हूँ, x² + 5x + c है, तो उसको हम लोग इस फैक्टराइज तरीके से कैसे लिखेंगे हम लोगों के सॉल्यूशंस के रूप में। तो इसको हल करना आप लोगों को पता है, यहाँ पर क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, 2 × 3 = 6 होता है। इफ वी ऐड दिस 2 देन वी गॉट द 5, आंसर इज 2 + 3 = 5, ये होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x² प्लस क्या हो गया 2x + 3x, ये हो गया प्लस 2 × 3। अब मेरे को क्या है इस फॉर्म में लिखना है मेरे को, है ना। तो क्या करूंगा मैं, x² + 2x को एक ले लिया, रेस्ट 1 को अदर चीज ले लिया, इसको एक। क्यों इसलिए ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, 2 सॉल्यूशन निकालना है, दिया हुआ क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें क्या किया मैंने, x को यहां से कॉमन निकाला, देन x + 2 इज हियर, और दूसरे में क्या करूंगा मैं, यहां से +3 को कॉमन निकाल रहा हूं, तो x + 2, तो ये दोनों मेरे एक फैक्टर हो जाते हैं। वैसे आप लोगों को पता ही है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, एट दैट मोमेंट वंस वी फाइनलाइज एंड गॉट द आंसर लाइक दिस, x + 2 in 1 bracket, then definitely the other will be x + 2, so the remaining thing जो आते हैं उसको आप क्या करो, बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे 3 को मैंने बाहर निकाला, तो ये क्या मिल गए मेरे, x + 2 + x + 3। मैंने इस चीज को आपको रिकॉल इसलिए किया क्योंकि आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल इससे भी रिलेटेड हैं,
चलिए कौन सा है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। आपके बुक में जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सबको आप लोग बनाओ, है ना, वो सारे अच्छे हैं एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल आएंगे और एक बार आप बनाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं जो मेन कॉन्सेप्ट है जिससे आप लोगों के एग्जाम्पल को हल करने में परेशानी ना हो उसको मैं बता दे रहा हूँ। सपोज आप लोगों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, विच वन, एग्जाम्पल 24 आप लोगों का दिया हुआ है, 26 पेज नंबर में है ये, है ना, पेज 26 में 24 नंबर का एग्जाम्पल दिया हुआ है आप लोगों का। इसमें क्या बोलता है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें, है ना, ये निकालना है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है, प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नथिंग बट ए सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है जी। तो ये होता है, सॉल्यूशन बोलते हैं या रूट बोलते हैं उसको, तो ये हम लोगों को निकालना है। तो अभी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या बोला है हम लोगों को, सम एंड प्रोडक्ट, क्या बोला था, सम, सम बोला है और प्रोडक्ट बोला है। तो सम और प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को क्या चाहिए जी, सम a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, अभी देखे हैं हम लोग। और प्रोडक्ट बोला तो प्रोडक्ट का क्या होगा, c बाई ए होगा। तो हम लोगों को क्या चाहिए, a b एंड c, तीनों चीज हम लोगों को चाहिए दिए हुए इक्वेशन में। तो दिया हुआ इक्वेशन क्या लग रहा है हम लोगों को, क्वाड्रेटिक लग रहा है, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक मीन्स क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है ना जी ये, ठीक है, ओके। तो अब हमारा ए पर क्या क्या वैल्यू है, बी के क्या वैल्यू है, सी की क्या वैल्यू है, उसको नोट डाउन कर लो आप। a इज इक्वल टू वॉट 6, b इज इक्वल टू वॉट 13 एंड c इज इक्वल टू वॉट 7। तो ये हमारे तीनों मिल गए। जब तीनों मिल गए तो हम लोगों को पता है सम और प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। वैल्यू को पुट कर दो आप, तो माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू कितनी है 13, तो माइनस है तो माइनस लगा दिया 13 बाई ए की वैल्यू कितनी है 6, तो माइनस 13 बाई 6 ये हो गया। नेक्स्ट क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या है हमारा सी बाई ए, तो सी की वैल्यू कितनी है हमारी 7, ए की वैल्यू कितनी है 6, तो 7 बाई 6 ये हो गया। ये हो गया तो और क्या, हमारा आंसर आ गया, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए एक बार जितने फंडा हैं उस फंडा को अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। फंडा जब क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस वॉट एवर आकर इन योर एग्जाम, ठीक है जी। तो जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके बुक में और एक्सरसाइज दिए हुए हैं उन सबको आप सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी, और उसको सबको सॉल्व करके रखिए। इस तरह से हमारा ये पॉलिनोमियल चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, आप लोगों का जो सेकेंड चैप्टर है उसको, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।